ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति की प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। HSVPN अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। HSVPN क्या मांग है आपकी, किस लिए धरने बैठे हो आप? हमारी जी सन 2006 में हुड्डा प्रशासन ने गैर कानूनी तरीके से सेक्टर 75 और 80 की डेवलपमेंट के नाम पर गांव बड़ौली, पहलादपुर, मिर्जापुर, भतोला और सिंह की ज़मीन एक्वायर कर ली थी। और वो सारी प्रक्रिया जो उन्होंने एक्वायरमेंट की करी थी सभी गैर कानूनी तरीके से थी। उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के नाम पे किसानों को ठगा है, उन पर अत्याचार करा है। पब्लिक वेलफेयर के नाम पे उन्होंने कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पज़ के नाम पे बसे बसाए लोगों को उजाड़ रहे हैं। और उनकी खेती की ज़मीन को उन्होंने, जिस पे वो आज भी किसान अपनी खेती करके, अपना पशुपालन करके अपनी आजीविका चला रहा है, उसको उन्होंने बंजर दिखा के एक्वायर करा। एक्वायर 2006 में करा, कब्जा लेने के लिए 2024 में आ रहा है और मुआवजा दे रहा 645 रुपये गज। और उस प्रॉपर्टी को, हमसे किसानों से छीनी गई प्रॉपर्टी को 1.5 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से ऑक्शन कर रहा है और मोटा मुनाफा कमा रहा है। इसमें सरकार की, पूंजीपतियों की, जितने बड़े बड़े बिल्डर हैं और प्रशासन के उच्च स्तर के सभी अधिकारी मिलजुल कर किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी, क्या हमारी मांग है जी, हमारी जितनी भी सेक्टर 75-80 के लिए जो भी ज़मीन एक्वायर करी गई थी 2006 में, सारी की सारी डी नोटिफाई करी जाए और जू की तू किसानों को वापस करी जाए। ये मांग है जी हमारी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नरेश कुमार नाम है जी। नरेश जी, क्यों धरने बैठे हो, क्या मांग है? धरने पर इसलिए बैठे हैं, हमारी ज़मीन गैर कानूनी तरीके से एक्वायर कर ली गई है और इसमें मंदिर, शमशान घाट और यहाँ तक कि कब्रिस्तान, सारी चीज़ें एक्वायर कर ली है। मतलब कुछ भी आंख बंद करके एक कागज़ तौर पे उसको सर्वे सही से नहीं किया गया, जिसमें बहुत सारे मकान आए हुए हैं वो भी नहीं छोड़े गए। और उनको खुद भी इनकी सूची में कुछ मकान दिखा के 50 मकान दिखा रखे हैं, जबकि इसमें 300 मकान आए हुए हैं और करीबन 1000 लोग, 1000 से ज़्यादा बल्कि परिवार इसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो इस वजह से सारे लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं कि उनके मकान टूट रहे हैं, उनकी ज़मीन। आपने कभी इसकी शिकायत कहीं करी, कुछ कहा? सारे लेवल पे शिकायत करी है, डिप्टी कमिश्नर, आगे HSVP, सबको लिखित में दे रखा है, मुख्यमंत्री को कई बार ग्रीवेंस कमेटी में दे रखा है, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। अपने जनप्रतिनिधियों को आपने कहा इस बारे में कोई बात करी? जनप्रतिनिधि को हम कम से कम 8-10 बार अपने विधायक जी के पास भी गए, बल्कि इतनी बार सांसद जी के पास भी गए, दोनों के पास भी गए। उन्होंने दिलासा भी दिया। बीच में एक बात आई थी कि भाई चलो तुम्हें कुछ रिलीफ दिलवाएंगे, वादे भी किए गए, लेकिन कुछ भी इस पर काम नहीं कर रहा हमारे लिए। ये परेशानी। और सबसे बड़ी बात ये कि जितनी ज़मीन इन्होंने ली थी हमसे, उसको बाद में 50% ज़मीन रिलीज़ भी कर दी, कई बिल्डर्स को रिलीज़ कर दी और अवार्ड के बाद भी रिलीज़ कर दी। लेकिन वो जो एक्ट है जिसके तहत ये रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें हमारी किसानों की ज़मीन को रिलीज़ करने को तैयार नहीं हो रहे। हम वो कह रहे हैं जैसे तुमने पहले रिलीज़ करी है ज़मीन, छोड़ी है और लोगों की, बिल्डर्स की, तो हमारी ज़मीन भी छोड़ी जाए, उसमें ये तैयार नहीं हो रहे। हमें 645 फ्री मतलब फोकट में ही ज़मीन ले रहे हैं। 10 साल तक तो हमें मुआवजा ही नहीं दिया गया, 10-12 साल तक तो हमारी ज़मीन ले ली, मुआवजा ही नहीं दिया गया। बताओ किसान क्या करेंगे? अब हमारी मांग, हमें ना तो मुआवजा चाहिए, हमें हमारे घर जो कम से कम हमारे 400 से 500 बने बनाए मकान जिनमें किसान रह रहे हैं, उनके तोड़ने के नोटिस आए हुए हैं।